तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो कंपटीशन था वो स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पर सभी लोगों को 7th ग्रेड की पिल बनानी थी और जो लोग सबसे पहले बनाएंगे वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अब सभी लोग रेडी हो चुके थे पिल को बनाने के लिए। और वैसे ही सभी लोग अपनी अपनी फायर को बाहर निकाल लेते हैं जो कि यूज होती है हर्ब्स को रिफाइन करने के लिए, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए। लेकिन वहाँ पर बहुत लोगों के फायर निकालने की वजह से बहुतों की फायर इतनी कमजोर थी कि वो जल भी नहीं पा रही थी, बहुतों की फायर बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो इसीलिए जो कमजोर फायर थी वो ताकतवर फायर के सामने टिक नहीं पा रही थी, अपना रिफाइनिंग वाला काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वहाँ पर मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा ही परेशान थे क्योंकि वो लोग बहुत मुश्किल से ही अपने फायर को जला पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हायर रैंक की भी बहुत सारी फायर्स थी और इसीलिए वहाँ पर बहुतों को दिक्कत हो रही थी 7th ग्रेड की पिल को बनाने के लिए। और इस समय जो सैंगवान यूलिंग था उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसकी फायर अच्छे से जल रही थी क्योंकि उसको 3 मास्टर ने सिखाया है कि वो कम से कम 8th ग्रेड की पिल तो आसानी से रिफाइन नहीं कर ले, और इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रही, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसीलिए वो अपना काम धीरे धीरे करता जा रहा था सैंगवान यूलिंग। और तभी हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी एकदम आराम से खड़ा हुआ था। और इसी की वजह से उनकी और किंग येन की लड़ाई हो जाती है, मतलब झगड़ा होने लगता है, आपस में बहस होने लगती है। और इस समय सब लोग उन्हीं को देख रहे थे, ये लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं ऐसा वैसा। और ये सब कुछ देखकर जो सैंगवान यूलिंग थी वो तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, मतलब हर समय जूफेन और ये लोग बहुत ज्यादा पास में रहते हैं, जो एल्डर्स है उन्होंने भी हमें अलग कर दिया, अब जो मेरी कजन है वो इस आउटसाइडर के साथ है, तो इसीलिए ये सब कुछ बार बार देखकर जल रहा था। जूफेन ने तो अभी भी स्टार्ट भी नहीं किया था रिफाइनिंग करना, वो तो बस किंग येन से बहस करता जा रहा था। और जब सैंगवान यूलिंग ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं रहा है और आसानी से यहाँ से बाहर हो जाएगा, तब जाके उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे ही जूफेन को छोड़ना नहीं चाहता था, वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर जूफेन को मरवाना चाहता था, इसीलिए वो हर बहाने ढूंढ रहा था कि कैसे ना कैसे करके जूफेन को यहाँ पर मरवाया जाए, चाहे इन गार्ड्स के हाथ हो या फिर चाहे कैसे, लेकिन इसको मरवाना है तो मरवाना है। लेकिन अभी तो उसको पिल पे फोकस करना था, इसीलिए अब वो अपने बस पिली पे फोकस कर रहा था। लेकिन तभी जो जूफेन होता है वो भी अपने ब्लू फायर को बाहर निकाल लेता है, जिसे कि युआन फायर भी कहते हैं। और जो ये फायर है इतनी ताकतवर नहीं है, सबसे लोवेस्ट फायर है, लेकिन तब भी जो जूफेन था वो आसानी से उससे कंट्रोल कर पा रहा था, और कोई भी फायर आकर के उसको दबा नहीं पा रही थी, इतनी कमजोर फायर होने के बावजूद भी। और जूफेन आसानी से अपने फायर को कंट्रोल भी कर पा रहा था, और वहाँ पर इतनी आसानी से अपनी फायर को कंट्रोल करता देख वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके थे। उनके आसपास जितने भी लोग थे सभी लोग बस जूफेन की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि वो एकदम आसानी से अपनी फायर को कंट्रोल कर पा रहा था, और कोई भी दूसरी फायर जो भी उससे ताकतवर थी वो इसको बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और ये देखकर जो सैंगवान यूलिंग था वो भी हैरान था, वो भी कह रहा था कि आखिरकार ये कैसे कर पा रहा है, इतनी कमजोर फायर होने के बाद भी ये आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। यही बात उनके आसपास के सभी लोग कह रहे थे। तभी जूफेन के पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है, मतलब जूफेन से कहता है, ब्रदर आखिरकार आप ये कैसे कर पा रहे हो, आप भले ही अभी रेडियन स्टेज पर हो, सिर्फ भले ही 7th ग्रेड की पिल क्यों ही ना बना पाए, लेकिन जब आप रेडियन स्टेज के आगे जाएंगे तो फिर आप बहुत सारे अचीवमेंट्स को गेन करेंगे, जिससे कि आपका नाम बहुत आगे जाएगा। और फिर वैसे ही सब लोग पूछते हैं जूफेन से, आखिरकार आप ये कर तो कर कैसे रहे हो, आपके इतने लो ग्रेड की फायर होने के बाद भी इसे आसानी से यूज कर पा रहे हो, लेकिन कैसे। और जब जूफेन ये सुनता है तो फिर वो भी बताता है कि जो ये फायर है भले ही लो है, लो ग्रेड की, लेकिन जो कंट्रोलिंग है मेरी वो बहुत हाई लेवल की है। तुम लोग बस ये सोचते हो कि जो फायर होती है वो सिर्फ एक फायर ही होती है, और जो एक इंसान होता है वो सिर्फ एक इंसान होता है, और ये दोनों ही डिफरेंट चीज होती हैं, क्यों है ना, तुम लोग यही सोचते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरी फायर है वो मुझसे एक है, इसीलिए मैं इसको आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और ऐसे ही वो उनको और भी गोली देता रहता है, मतलब कि झूठी पट्टी पढ़ाता रहता है, ये ऐसा है वैसा है, ये फायर ऐसे करती है वैसे कर सकती है, लेकिन वो सब कुछ जूफेन झूठ बोल रहा था। इस फायर के टिके रहने का असली रीजन ये था कि जूफेन के पास 3 फ्लेम है, एक तो केओस फ्लेम जिसे कि अजूरे फ्लेम कहते हैं, दूसरी गोल्डन फ्लेम, और तीसरी ब्लैक थंडर लाइटनिंग फ्लेम। अरे यार ब्लैक वाली फ्लेम को कुछ कहते हैं, मैं उसका नाम भूल गया। तो इन्हीं तीनों फायर की वजह से जो जूफेन की वो जुआन की वाली फ्लेम थी वो आसानी से टिकी थी, और कोई भी पावरफुल जो फ्लेम थी वो उनके सामने नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उन तीनों फ्लेम का जो ऑरा था जूफेन की लो ग्रेड वाली फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए कोई भी फ्लेम उनके पास आने से भी घबरा रही थी। तो मेन रीजन यही था कि जूफेन अपनी फ्लेम को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है और जला पा रहा है। और इसी चीज को देखकर वहाँ पर सबके सब लोग हैरान हो चुके थे, और जो किंग येन थी वो भी हैरान हो चुकी थी। उसने तो सोचा था कि जो जूफेन है वो बस एक ऐसा ही छोटा मोटा एल्केमी होगा, लेकिन जूफेन की इतनी अच्छी एल्केमी स्किल देखकर वो भी हैरान हो चुकी थी। फिर ऐसे ही जूफेन की तारीफ करने लगती है, जो जूफेन होता है वो भी कहता है कि हाँ जो तुम्हारे फादर है जो तुम हो, दोनों लोग ही मुझे कमजोर समझते हो, मतलब मुझे कम समझते हो एल्केमी में। फिर ऐसे ही लोग दोबारा से बहस करने लगते हैं। इस समय जूफेन पिल को कम बना रहा था, बातें ज्यादा कर रहा था, और ये सब कुछ देखकर जो सैंगवान यूलिंग था वो खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी पिल थी वो बनने वाली थी मैक्सिमम, मतलब वहाँ पर सबकी पिल ही बनने वाली थी। फिर तभी हमें चंगू मंगू की तरफ दिखाया जाता है, मतलब ये दोनों अभी भी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे कि सबसे पहले पिल को कौन बनाएगा, और इन दोनों की पिल बस बनने ही वाली थी, और बस कुछ टाइम ही दूर था इनकी पिल बनने के लिए। लेकिन तब भी ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों में से सबसे पहले पिल किसकी बनेगी, और मेन कंपटीशन तो लग रहा था कि इन्हीं दोनों में है। और ज्यादातर जो लोग थे वो बस चंगू मंगू को ही देख रहे थे, क्योंकि यही दोनों थे जो यहाँ पर सबसे हाई क्लास के एल्केमिस्ट थे, और इन
इन दोनों का जो कंपटीशन है वो बहुत पहले से है, मतलब बहुत सालों से दोनों लोग एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं और इनके जो मास्टर थे वो भी सेम ही थे। इसी चीज की वजह से वो एक दूसरे से हमेशा कम्पीट करते रहते थे और अब बस कुछ ही देर बचा था, इनकी पिल बस तैयार होने ही वाली थी और अब उन दोनों का ही ध्यान बस अपनी पिल को रिफाइन करने पे ही था और जो प्राइम मिनिस्टर था उनका भी ध्यान इन पे ही था। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी इनकी बात करता है कि हाँ ये दोनों एक मास्टर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनमें जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया होगा और बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटेटिव होगा। और बस अब उन दोनों की पिल बनने वाली थी, लेकिन वैसे ही कोई कहता है मेरी पिल तैयार है। और जब वो दोनों चंगू मंगू और जब प्राइम मिनिस्टर ये सुनते हैं तो फिर वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जिधर से आवाज आई थी और फिर धीरे धीरे वहां पर सभी लोग देखने लगते हैं कि आखिरकार ये किसने बोला। और इस समय जो चंगू मंगू थे वो भी हैरान हो चुके थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि हमसे बड़ा आखिरकार कौन ही अल्केमिस्ट आ गया जो हमसे पहले भी पिल को तैयार कर ले। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी हैरान था। प्राइम मिनिस्टर भी सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़का है तो है, मतलब जिसने बोला है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो ये सोच रहा है कि आखिरकार चंगू मंगू के अलावा और कौन नहीं आ गया जो यहाँ पर इनसे भी बेहतर है। क्या सेंट्रल एरिया में इन दोनों से बेहतर भी कोई है? क्या कोई अंडरडॉग है जो अभी अभी जस्ट उभर रहा है? तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर भी सोच रहा होता है। फिर वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं और जो चंगू मंगू होते हैं वो तीनों लोग भी उसी तरफ जाने लगते हैं। इधर से आवाज आई थी और फिर वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है कौन था जिसने बोला, और फिर वैसे ही सभी लोग एक तरफ इशारा करने लगते हैं और जिस आदमी ने अपना हाथ उठाया था उससे दूर जाने लगते हैं। जिस आदमी ने अपना हाथ उठाया था वो था जूफेन। देन वैसे ही जूफेन जो होता है उसके हाथों में अभी फायर जल रही थी, लेकिन वैसे ही वो अपने हाथों में सभी इंग्रेडिएंट्स को लेता है, उसमें फायर लगा देता है और फिर वैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। कहता है जो मेरी पिल है वो तैयार हो चुकी है। मतलब कि जूफेन ने किसी भी कोल्ड ड्रम का यूज नहीं किया था रिफाइन करने के लिए, बस अपने हाथों और फायर का यूज किया था। लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं था कि वो पिल बननी है कि वो झूठ बोल रहा है। और बस जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे बस जूफेन ने अपने हाथों में पकड़े थे, मुट्ठी अपनी बंद कर लिया था और बस उसके हाथ में फायर ही जल रही थी। और इस समय जो सेंगवान यूलिंग था वो बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था ये सब कुछ देख कर। और फिर वैसे ही ये सब कुछ देखने के बाद कहता है बहुत बढ़िया कमीने कहीं के, मैं तो यही चाहता था कि तुम कोई गलती करो और तुम्हारा काम तमाम हो जाए, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तुमने अपने हाथों ही अपनी कब्र को यहाँ पर खोद लिया है। आखिरकार तुम्हें छोटे लगता है क्या ये जगह क्या है? क्या ये मजाक करने वाली जगह है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक छोटी गलती तुम्हारा जीवन उड़ा सकती है, तुम्हारी मौत दिखा सकती है। ऐसे ही वो ये सब कुछ सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि जूफेन ने अपने हाथों का यूज करके अपनी पिल को रिफाइन कर रहा था, इसीलिए उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जूफेन के पास आता है और कहता है क्या तुमने बोला? फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो भी कहता है हाँ मैंने बोला। दोबारा से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जूफेन से कहता है बच्चे तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये फ्लाइंग क्लाउड मैनर में हो रहा कंपटीशन है। यहाँ पर एक मजाक तुम्हारी जिंदगी उड़ा सकती है, तुम्हें मरवा सकती है, इसीलिए बच्चे मजाक मत करो और चले जाओ यहाँ से। लेकिन वैसे ही जो जूफेन होता है वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। देन दोबारा से प्राइम मिनिस्टर जूफेन को समझाता है हे बच्चे तुम सुनो, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन नाम कमाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से वो कल का सवेरा नहीं देख पाते। तो इसीलिए बच्चे मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ। क्या तुम अब समझ गए? देन जो जूफेन होता है वो कहता है अरे भैया मैं एकदम सच कह रहा हूँ, तुम्हारे विश्वास क्यों नहीं करते? जो मेरी पिल है वो बन चुकी है। और ये सब कुछ जूफेन ने एकदम कॉन्फिडेंटली बोला था। ऐसी कॉन्फिडेंट वाली बात सुनकर जो वो प्राइम मिनिस्टर था वो भी बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था, मतलब जूफेन का साहस देख करके। और वो जूफेन से इम्प्रेस भी हुआ था कि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, एकदम साहसी है। इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं डर रहा है और एकदम साहस से मेरे सामने बोल रहा है। लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो दोबारा से उस लड़के को समझाता है देखो मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो अपनी मुट्ठी को मत खोलना और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें अपनी पिल को दिखाना है तो अपनी मुट्ठी को खोल दो, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा अगर तुमने झूठ बोला तो फिर ये तुम ही जान दो। इसीलिए मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ मुट्ठी को बंद करके और इसको बिल्कुल भी मत खोलना। लेकिन तब भी जूफेन नहीं मानता है और जब प्राइम मिनिस्टर बार बार कहता है तो फिर जो जूफेन होता है वो मुट्ठी को खोल देता है और फिर वैसे ही एक चमकती हुई एक पिल जूफेन की मुट्ठी से हवा में उड़ जाती है और फिर वैसे ही चंगू के सामने रुक जाती है और फिर वैसे जो चंगू होता है उस पिल को पकड़ लेता है और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास आते हुए कहता है सर प्राइम मिनिस्टर ये जो पिल है ये एकदम टॉप टियर की 7th ग्रेड की पिल है, ये जस्ट अभी अभी बनाई गई है। और जब प्राइम मिनिस्टर ये सुनता है तो वो तो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इस लड़के ने ये कैसे किया, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। सभी लोग यूज करते हैं ड्रम का पिल को रिफाइन करने के लिए, लेकिन इस बच्चे ने फायर जलाई, मतलब अपनी मुट्ठी में फायर जलाई और सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथ में पकड़ा और अपनी मुट्ठी बंद कर ली और इसकी पिल बन के तैयार। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? और इस समय जो चंगू मंगू थे वो भी यही सोच रहे थे, वो लोग कह रहे थे क्या हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, क्या वो सारी बेकार है जो हम लोग उस बर्नर में इतनी मेहनत से पिल रिफाइन करते हैं और ये बच्चा सिर्फ देखो अपनी मुट्ठी में पकड़ के पिल तैयार कर लिया। और सभी लोग ऐसे ही सब बातें कर रहे थे जूफेन के बारे में। जो सेगवान यूलिंग था वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और इससे बड़ी बात ये थी कि वो भी हैरान था कि आखिरकार जूफेन ने ये कैसे किया। जूफेन बच गया तो इसलिए वो गुस्सा भी था और हैरान भी था और जूफेन के बारे में बहुत सारी बात कर रहा था अपने, लेकिन वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि जो जूफेन की ये स्किल थी ये एकदम हाई क्लास की स्किल थी। इसे कुछ पाल्म टेक्निक कहते हैं, मतलब कुछ पाल्म करके
ऐसा ही नाम है इस टेक्निक का। तो जूफिन अपनी पिल को रिफाइन करने के लिए इसी चीज का यूज करता है, इसी टेक्निक का। और अब जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।